आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन आज बरेली के लिए निकलता है। उन सभी नेताओं को गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट किया जाता है। हमारे तमाम नेता प्रतिपक्ष वो भी जा रहे थे। अगर सबको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया तो ये गलत बात है। बीजेपी वही काम करती है जिससे इस देश में नफरत पैदा हो। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी और इलेक्शन में ईंट गिराव पत्थर देगी। बीजेपी या योगी या उनके आका जो बड़े हैं आरएसएस के लोग हैं, उनकी सोच भी गंदी है, ठीक नहीं है। बरेली के मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, लगातार सियासत हो रही है। लेकिन अगर बात करें देखा जाए तो अभी 4 दिन पहले की बात अगर करें तो कांग्रेस का डेलीगेशन बरेली के लिए रवाना होता है, जिसके बाद उसको हाउस अरेस्ट किया जाता है। लेकिन उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन आज बरेली के लिए निकलता है, जिसके बाद अगर देखा जाए तो उन सभी नेताओं को गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उनको भी उन्हीं के घर पे हाउस अरेस्ट किया जाता है। इसी पर तमाम सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आर के चौधरी जी मौजूद हैं, जो सांसद हैं मोहनलालगंज से। मैं उनसे जानकारी लूँगा, बातचीत करूँगा। आखिर सर, जो बरेली में घटना हुई आई लव मोहम्मद की, इस पर सबसे पहले तो योगी सरकार के द्वारा वहाँ पर बर्बरता की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चलाया जाता है। इसको लेकर क्या देख रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी है उसका संघ परिवार है और खासतौर योगी हैं, योगी के लोग हैं, वो देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। और हम लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या जो हमारे अलायंस में और लोग हैं, छोटे हैं बड़े हैं, संगठन छोटा है बड़ा है, ये लोग चाहते नहीं इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबका सम्मान हो। अब अगर एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा था, उस घटना को समझने, देखने क्या करना है, क्या मदद करना है, या हमें आंदोलन करके न्याय दिलाना है, ये तो समझने जा रहा था ना। हमारे तमाम नेता प्रतिपक्ष वो भी जा रहे थे। अगर सबको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया तो ये गलत बात है। लोगों को अपनी बात समझना चाहिए, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। बीजेपी वही काम करती है जिससे इस देश में नफरत पैदा हो। सर, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सबसे पहले तो वहाँ पे लाठीचार्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा। उसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ पे योगी सरकार का बुलडोजर भी वहाँ चलता है। कई घरों को वहाँ पे नेस्तनाबूद भी कर दिया गया बुलडोजर के द्वारा। अब देखिए, जो पुलिस ने जो किया, या सत्ता के सहारे या उसके संरक्षण में जो और लोग करते हैं, मैं उसका खंडन करता हूँ। जो हमें करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, जो हम विपक्ष लोग हैं, कि इस देश में इंसानियत की बहाली हो। अगर कोई नेता, चाहे भले मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपनी बात सम्मानजनक तरीके से कहना चाहता है या अपने साथियों को लिख के कोई ज्ञापन देना चाहता है अधिकारियों को, तो निश्चित तौर पर शालीनता दे रहा है, ले लेना चाहिए। लेकिन उसको अगर त्रस्त किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, रोका जाएगा, तो उसका मैं खंडन करता हूं। और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी और इलेक्शन में ईंट गिराव पत्थर देगी। सर, आखिरी सवाल, अगर देखा जाए तो अभी 4 दिन पहले कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी का आज 14 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली जाने के लिए तैयार होता है। और उसी में जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। और इसी तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी के और भी उसमें जो डेलीगेशन था, उसमें 5 सांसद थे और उसके बाद भूतपूर्व सांसद थे और तमाम कई नेता थे। उन सारे लोगों को उनके घरों पर ही हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या लगता है कि बीजेपी, जिस तरीके से बीजेपी योगी सरकार कर रही है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बीजेपी या योगी या उनके आका जो बड़े हैं आरएसएस के लोग हैं, उनकी सोच भी गंदी है, ठीक नहीं है। और हमें लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो हम विपक्ष के लोग हैं, जो हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं, उसे भी अगर रोकते हैं तो पब्लिक देख रही है। अभी तो हम लोग तैयारी नहीं किए थे, उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ लोकसभा का और 37 जीत गए हैं, बिना वोट मांगे मिल गया हमें। और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी सरकार केंद्र की भी जाएगी, प्रदेश की भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आर के चौधरी जी, जो सांसद हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में देखा जाए तो सरकार उत्तर प्रदेश में भी गिरेगी और केंद्र में भी
गिरेगी। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।